जय श्री राम दोस्तों। ज्योतिष सीखिए में कुंडली के भाव 7 से भाव 12 में किन बातों का विचार किया जाता है और इन भावों में कौन सा ग्रह कारक ग्रह होता है, इसे लेकर भाग 2 में आपके सामने हाजिर हैं। पहले के वीडियो में भाग 1 से भाग 6 तक के भावों के फलन और कारक ग्रहों के बारे में बताया गया था। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लेते हैं भाग 7। इसे आपके जीवन साथी का भाव भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त पार्टनरशिप, व्यापार, जननेंद्रियां, कामेच्छा आदि का विचार भी इस भाव से किया जाता है। इस भाव के कारक ग्रह की बात करें तो कारक ग्रह शुक्र को माना जाता है, विशेषकर जब वो वृश्चिक राशि में उपस्थित हो। वृश्चिक राशि कब होगी? तब यहाँ पर 8 नंबर लिखा जाएगा, तब ये वृश्चिक राशि होगी और उसमें शुक्र उपस्थित होंगे। 7वें भाव को स्वामी को सप्तमेश कहा जाता है। तो कुछ सूत्रों की बात करें, यदि सप्तमेश 6, 8, 12 में स्थित हो, 6, 8, 12 में स्थित हो और स्वराशि का न हो, उदाहरण के तौर पर हम काल पुरुष की कुंडली लेते हैं तो सप्तमेश का स्वामी कौन हुआ? शुक्र हुआ। शुक्र 6, 8, 12 में खुद की राशि मतलब वृषभ राशि और तुला राशि में उपस्थित नहीं है, न उच्च का है, उच्च का मीन राशि में। अगर 6, 8, 12 में न तो वो स्वराशि का है न उच्च का है, तो जो उसकी पत्नी होती है वह रोगी होती है। दूसरे सूत्र की बात करें तो सप्तम स्थान में शुक्र और मंगल की युति बन जाती है, विशेषकर तुला राशि में, तो जातक के अवैध संबंध होते हैं। तीसरे सूत्र की बात करें, यदि लग्नेश या सप्तमेश आपका लग्न, अब लग्नेश कौन हुआ इस कुंडली में? तो लग्नेश हुआ मंगल और सप्तमेश कौन हुआ? शुक्र। दोनों ही नीच के हैं यार, क्रूर ग्रहों से दृष्ट हैं, तो जातक का दूसरा विवाह होता है। ये 7वें भाव का फल है। बात करें 8वें भाव की, इस भाव से आयु का विचार किया जाता है। इसके अतिरिक्त मृत्यु, चिंता, झूठ, लिंग, योनि, अंडकोशों के रोग, आपका ससुराल, गुप्त तांत्रिक विद्याएं आदि का विचार भी इस भाव से किया जाता है। इस भाव का कारक ग्रह शनि को माना जाता है। इस भाव के स्वामी को अष्टमेश कहा जाता है, क्योंकि 8 नंबर है तो ये इसका स्वामी हो गया अष्टमेश। सूत्रों की बात करें, यदि अष्टमेश पाप ग्रहों के साथ स्थित हो, यहाँ पर कोई पाप ग्रह हो, राहु हो, केतु हो, शनि हो, ये पाप ग्रह माने जाते हैं। चंद्रमा भी अगर अमावस्या का है, कष्ट पक्ष का है, तो वो भी पाप ग्रह की श्रेणी में आता है। अष्टम स्थान में लग्नेश बेटा हो तो व्यक्ति अल्पायु होता है। दूसरे सूत्र की बात करें तो यदि षष्टेश 6 नंबर का मालिक और 12वें वेश 12वें नंबर के का स्वामी जो है ये 6ठे और 12वें स्थान में हो, इनके मालिक अपने अपने स्थान पे बैठे हो, या लग्न या अष्टम स्थान में हो, लग्न में बैठ गए या अष्टम स्थान में बैठ गए, तो ऐसा व्यक्ति दीर्घायु होता है, वो बहुत लंबी आयु तक जीता है। 9वें भाव की बात करें तो 9वें भाव को भाग्य भाव कहा जाता है। ये भाव धर्म, तीर्थ यात्रा, पिता का सुख, तप, शील, दान आदि का विचार 9वें भाव से किया जाता है। इस भाव के कारक ग्रह गुरु माने जाते हैं। काल पुरुष की कुंडली में 9 नंबर, इसका मतलब धनु राशि, धनु राशि गुरु महाराज की खुद की राशि होती है। तो अब देखेंगे अधिकतर जो भाव हैं उनमें गुरु महाराज कारक ग्रह होते हैं। इस भाव के स्वामी को भाग्येश या नवमेश कहा जाता है। कुछ सूत्रों की बात करें तो यदि भाग्य भाव का स्वामी तथा शुक्र, भाग्य भाव का स्वामी इसी कुंडली पर देख लेते हैं तो भाग्य भाव का स्वामी कौन है? गुरु महाराज और शुक्र महाराज 7वें नंबर पर है। दोनों पाप ग्रहों के साथ या तो कहीं बैठ गए या 6, 8, 12 स्थानों में हैं, तो व्यक्ति भाग्यहीन होता है। गुरु महाराज और शुक्र महाराज 6, 8, 12 स्थान में पाप ग्रहों के साथ
बैठ गए तो व्यक्ति का भाग्य उसका साथ नहीं देता। किंतु यदि भाग्य का स्वामी, ये भाग्य का स्वामी गुरु महाराज केंद्र भाव में 1, 4, 7, 10 या 5 और 9 भाव में बैठ जाते हैं तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा भाग्यवान होता है, उनका बहुत ज़्यादा भाग्य साथ देता है। यहाँ पर उच्च के मंगल भी अच्छा फल ही प्रदान करते हैं। अब बात करें दशम भाव की। इस भाव को कर्म भाव कहा जाता है। इस भाव से नौकरी, पिता से आपके संबंध, नेतृत्व गुण, मान, प्रतिष्ठा, व्यवसाय, जातक का अधिकार आदि का विचार इस दशम भाव से किया जाता है। इस भाव का कारक ग्रह बुध को माना जाता है। व्यक्ति में राजयोग है या नहीं है, ये सभी इस दशम भाव से देखे जाते हैं। 10वें भाव के स्वामी को दशमेश या राजेश भी कहा जाता है, क्योंकि राजयोग दिलाता है तो राजेश हो गया। सूत्रों की बात करें तो 10वें भाव का स्वामी अगर बलहीन है, नीच का हो गया, 6, 8, 12 में बैठ गया तो अच्छे कर्म व्यक्ति के, जातक के अच्छे कर्म नहीं होते। कर्मेश कहेंगे इसको। अब कालपुरुष की कुंडली में कर्मेश कौन हो गया? शनि महाराज हो गया। तो कर्मेश अगर शत्रु घर में नीच का या 6, 8 घरों को छोड़ दें तो बाकी सभी स्थानों पर कर्मेश शुभ ही माना जाता है। या तो नीच स्थान शत्रु घर नीच का नहीं हो और 6, 8 में नहीं बैठा हो तो शेष स्थानों पर कर्मेश शुभ ही माना जाता है। कर्म स्थान की राशि या उसके स्वामी पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो। अब शुभ ग्रह जैसे यहाँ गुरु महाराज बैठ गए, गुरु महाराज उच्च के होकर शनि पर दृष्टि डालते हैं या शनि से युक्त हो तो व्यक्ति के बहुत से दास होते हैं। आजकल दास प्रथा तो है नहीं, इसका मतलब बहुत बड़ा उच्च अधिकारी होता है, प्रशासनिक अधिकारी होता है, जिसके अधीनस्थ बहुत से व्यक्ति कार्य करते हैं। ये राजयोग बनाता है। इसके अलावा मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है। अगर यहाँ पर 1 नंबर लिखा है और सूर्य यहाँ बैठा है तो बहुत बड़ा प्रशासनिक अधिकारी राज्य योग प्रदान करता है। इसके अलावा मंगल अगर यहाँ पर उच्च के मकर राशि में 10 नंबर है और मंगल यहाँ पर बैठते हैं तो व्यक्ति या तो सेना में बहुत बड़े ऊंचे पद पर होता है या पुलिस पर बहुत बड़े ऊंचे पद पर होता है। ये दशम भाव का फल है। 11वें भाव की बात करें तो इस भाव को लाभ भाव कहा जाता है। इस भाव से दैनिक आय का विचार किया जाता है। इसके अतिरिक्त चल संपत्ति, ऐश्वर्य, मांगलिक कार्य, वाहन, रत्नों का विचार भी इस भाव से किया जाता है। इस भाव के स्वामी को लाभेश या एकादशेश कहा जाता है। 11 नंबर लिखा है तो वैसे ही एकादशेश हो गया। 11वें भाव का कारक ग्रह गुरु को माना जाता है। जैसे कि हमने अधिकांश भागों का देखा है, अधिकांश भावों का कारक ग्रह गुरु ही, महाराज ही माने जाते हैं। आगे और देखेंगे कौन कौन से कारक है। कुछ यूट्यूब की बात करें तो यदि लाभेश, लाभ स्थान, ये लाभेश 11 नंबर कालपुरुष की कुंडली में कुंभ राशि बनती है और कुंभ राशि का स्वामी होता है शनि। अपने खुद के स्थान पर ही जाकर लाभेश बैठ जाता है या केंद्र में आ जाता है या त्रिकोण में आ जाता है 5 और 9 भाग में, तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। और या सूर्य के तीसरा अगर बात करें तो सूर्य के नवांश में हो तो जातक को बहुत लाभ होता है। उसकी दैनिक आय जो होती है वो लगातार अनगिनत कहीं से भी पैसा आता रहता है। दूसरे सूत्र की बात करें, यदि लाभेश भाग्य भाव या कर्म भाव में हो, यहाँ का जो लाभेश है वो भाग्य भाव 9 नंबर भाग्य भाव या कर्म भाव, इन दोनों में से कहीं पर भी बैठ जाता है तो भी बहुत अच्छा फल प्रदान करता है। बात करें 12वें भाव की, इससे पहले मैं एक बार बता दूं कि 11वें भाव में राहु भी बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। राहु महाराज भी अगर यहाँ बैठते हैं और उच्च के हों तो बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। व्यक्ति के सट्टा, जुआ, इन तरह से खूब आय होती है, पता ही नहीं चलता कहाँ से आय हो रही है। राहु महाराज यहाँ पर बैठकर कारक ग्रह माने जाते हैं, बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। अब बात कर लें
12वें भाव की इसे व्यय भाव यानी खर्चे का भाव भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त 12वां भाव हानि, बड़े रोग जैसे कैंसर हो गए, टीबी, एड्स, इस तरह के रोग, विदेश यात्रा, इवन जेल यात्रा आदि का कारक भी इस भाव को माना जाता है। इस भाव के स्वामी को व्ययश या द्वादशेश कहा जाता है। इस भाव का कारक ग्रह शनि महाराज को माना जाता है। शनि महाराज अधिकतर जो 6, 8, 12 इन भावों में शनि महाराज को ही यहाँ सही माना जाता है। क्रूर ग्रह अगर बैठते हैं तो ठीक माना जाता है। कुछ युतियों की बात करें तो यदि 12वें स्थान में शुभ ग्रह हों, जैसे शुभ ग्रह है 12 मीन राशि का शुक्र जैसे बैठ गया यहाँ पर, तो व्यक्ति जातक के पास बहुत सारा धन होता है, वो विलासितापूर्ण जीवन जीता है। यदि पाप ग्रह बैठ गए तो विपरीत फल प्राप्त होता है। व्यक्ति पैसों के लिए तंगी, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, वो स्थिति यहाँ पर पैदा हो जाती है। दूसरे सूत्र की बात करें, यदि व्यय स्थान पर सूर्य हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा व्यय करता है, सूर्य बहुत ज़्यादा व्यय करवाते हैं उससे। और यहाँ 12वें भाव में अगर चंद्रमा बैठ जाता है तो जातक कंजूस प्रकृति का, कृपण प्रकृति का होता है। जेल यात्रा की बात करें तो राहु महाराज 12वें भाव में बैठ जाते हैं और लग्नेश भी कमज़ोर होता है और कोई अन्य योग भी प्रबल नहीं होते हैं, तो व्यक्ति को राहु महाराज जेल की यात्रा करवा देते हैं। इससे बचने के लिए, जिसके 12वें का राहु है, उससे बचने के लिए व्यक्ति को 1-2 बार जाकर जेल का पानी पी लेना चाहिए ताकि इस योग का शमन हो जाए। तो दोस्तों, बहुत साधारण तरीके से, सिंपल तरीके से आपको कुंडली के 12 भावों को समझाने का प्रयास किया गया है। इसी तरह ज्योतिष की क्लासें आगे भी चलती रहेगी। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।